हेलो मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मैं अनिल सर आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल एक केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो मित्रों, इसके पहले जो आप पढ़ रहे थे, है ना, हम आपको पढ़ा चुके थे कार्बनिक यौगिकों में। जैसे कार्बन परमाणु का वर्गीकरण बता रहे थे, आपको प्राथमिक कार्बन बताए थे, है ना, द्वितीयक कार्बन बताए थे, आपको जो है तृतीयक कार्बन, चतुर्थक कार्बन बताए थे। इसी प्रकार आपको जो है आइसो नियो और क्या कहते हैं कि आइसो नॉर्मल कंपाउंड, आइसो कंपाउंड और नियो कंपाउंड की चर्चा कर लिए थे। तो आज जो है हमारा जो है नेक्स्ट पार्ट जो हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं। तो अब तक हम जो है आपको बता रहे थे कि हम आपको नॉर्मल कंपाउंड क्या है, आइसो कंपाउंड क्या है, नियो कंपाउंड क्या है, इसकी चर्चा कर लिए थे। आज हम जो आपको पढ़ाने चल रहे हैं वो है कार्बनिक यौगिकों का, है ना, वर्गीकरण। जैसे जो कार्बनिक यौगिक था, एक साइंटिस्ट थे होलर होलर उन्होंने क्या किया प्रयोगशाला में, होलर जिसे कहा जाता है, होलर कहते हैं ओ होलर, है ना, इन्होंने इन्होंने क्या किया प्रयोगशाला में, क्या किया, यूरिया का निर्माण किया। क्या किया, यूरिया का निर्माण। किसका निर्माण किया भैया, यूरिया का निर्माण किया। जब इन्होंने प्रयोगशाला में यूरिया बनाया, है ना, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या आ गई, क्रांति आ गई। उसके बाद इतने कार्बनिक यौगिक बनाए गए जिनको क्या करना, अध्ययन करना क्या हो गया। अगर आप ऐसे अध्ययन करते हैं तो उसको अध्ययन नहीं कर पाएंगे। तो उनको क्या किया गया, वर्गीकृत किया गया, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण किया गया। जो कार्बनिक यौगिक थे उनका वर्गीकरण जो है निम्न प्रकार से किया गया। कैसे किया गया, तो कार्बनिक यौगिक जो होते हैं, अगर उनकी श्रृंखला क्या हो गई, खुली हुई है, उन्हें कहा गया खुली श्रृंखला कार्बनिक यौगिक। अगर कार्बनिक यौगिक की श्रृंखला बंद है तो उसे कहा गया बंद श्रृंखला कार्बनिक यौगिक, है ना। तो इस आधार पर कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण किया गया। तो कौन साइंटिस्ट थे, वो थे होलर, है ना, होलर। इन्होंने क्या किया, किसका निर्माण किया, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम यूरिया का निर्माण किया। और उसके बाद जब लगभग जो है कितना, 22 से 23 लाख कार्बनिक यौगिक बनाए गए। 22 से 23 लाख कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ। तो जिनको आप ऐसे अगर अध्ययन करेंगे तो आप क्या करेंगे, अध्ययन नहीं कर पाएंगे। तब इनके अध्ययन के लिए क्या किया गया, एक सिस्टम बनाया गया, है ना, कि क्या है खुली श्रृंखला यौगिक क्या है, बंद श्रृंखला यौगिक क्या है। तो हम आपको दिखा रहे हैं कैसे इसका जो है वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, देखिए मित्रों, कैसे इसका वर्गीकरण किया गया है। जैसे कार्बनिक यौगिक है ना, क्या है, कार्बनिक 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 यौगिक कार्बनिक यौगिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बनिक यौगिक मित्रों, ये है कार्बनिक यौगिक। अब इसे जो है दो भागों में बांटा गया। एक बांटा गया, इसे कहते हैं क्या, खुली श्रृंखला। क्या कहते हैं, खुली खुली श्रृंखला, खुली श्रृंखला युक्त कार्बनिक कार्बनिक यौगिक। और दूसरा होता है बंद श्रृंखला। दूसरा क्या है, बंद श्रृंखला युक्त, है, कार्बनिक कार्बनिक यौगिक। तो भैया अगर आप देखें, है ना, अगर हम कहें खुली श्रृंखला युक्त कार्बनिक यौगिक किसे कहा जाता है, ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड। और एक चीज है, या इसी को कहा जाता है क्या, एसाइक्लिक कंपाउंड, जो साइक्लिक नहीं होता। और इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है क्या, एलिफैटिक एलिफैटिक कंपाउंड। क्या कहा जाता है, एलिफैटिक कंपाउंड भी कहा जाता है।
अगर आप खुली श्रृंखला की बात करेंगे तो खुली श्रृंखला जो ओपन चेन कंपाउंड है इसी को क्या कहा गया, एसाइक्लिक कंपाउंड, या इसी को क्या कहा गया, एलिफैटिक कंपाउंड। एलिफैटिक कंपाउंड, एलिफैटिक यौगिक। अब जो है जो बंद श्रृंखला है इसे कहा गया क्लोज्ड, क्लोज्ड है ना चेन, क्लोज्ड चेन कंपाउंड, या इसी को कहा गया क्या, साइक्लिक, साइक्लिक कंपाउंड। भैया कैसा है ये एसाइक्लिक है, ये कैसा है, साइक्लिक है, बंद श्रृंखला है, जिसकी श्रृंखला क्या हो, बंद हो। अब जो खुली श्रृंखला युक्त कार्बनिक यौगिक है इसको क्या किया गया, 3 भागों में बांट दिया गया। अगर आप देखेंगे इसको कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। एक होता है आपका क्या, एल्केन होता है, एक क्या होता है आपका, एल्केन होता है, एल्केन होता है। दूसरा आपका क्या होता है, एल्कीन होता है, दूसरा क्या होता है आपका, एल्कीन होता है, और तीसरा हो जाता है आपका क्या, एल्काइन। तीसरा क्या हो जाता है आपका, एल्काइन हो जाता है। तो पहला क्या है, एल्केन है, दूसरा क्या है आपका, एल्कीन है, तीसरा क्या है, एल्काइन है। कैसे है, खुली श्रृंखला युक्त है, इन्हें क्या कहा गया, एल्केन्स कहते हैं। दूसरा क्या होता है, एल्कीन्स कहते हैं, और तीसरा भैया क्या कहते हैं, एल्काइंस। क्या कहा गया, एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस। जो बंद श्रृंखला युक्त कार्बनिक यौगिक था क्लोज्ड चेन कंपाउंड, इसको बांटा गया 2 वर्गों में। एक बांटा गया क्या, हेट्रोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक। क्या कहा गया यहां पर बताया गया, होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक कंपाउंड है ना, होमोसाइक्लिक हो गया, दूसरा क्या हो गया, हेट्रोसाइक्लिक हो गया। होमोसाइक्लिक में क्या हो गया, अब इसमें 2 आते हैं, एक आता है एलिसाइक्लिक, दूसरा आता है एरोमेटिक। क्या आता है, एक आता है एलिसाइक्लिक आता है, और दूसरा क्या आता है आपका, एलिसाइक्लिक है ना, एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। दूसरा क्या है आपका, एरोमेटिक है, एरोमेटिक है। अब हेट्रोसाइक्लिक है, हेट्रोसाइक्लिक में भी 2 आते हैं, है ना। इसमें भी क्या आते हैं, इसमें आते हैं होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। ये कैसा होता है, ये भी क्या होता है, होमोसाइक्लिक होता है, होमोसाइक्लिक होता है, और क्या होता है, ये भी क्या होता है, हेट्रोसाइक्लिक होता है। होमोसाइक्लिक होगा और क्या होगा, हेट्रोसाइक्लिक होगा। अब हेट्रोसाइक्लिक में, अच्छा ऐसा इसको बांट देते हैं, हेट्रोसाइक्लिक में भी ये 2 तरह का हो सकता है। एक हो सकता है क्या, एरोमेटिक, और एक हो सकता है आपका क्या, एलिसाइक्लिक। ये भी क्या हो सकता है आपका, इसमें भी आपका एरोमेटिक हो सकता है, क्या हो सकता है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक दोनों हो सकते हैं। एलिसाइक्लिक हो सकता है और क्या हो सकता है, एरोमेटिक हो सकता है, ऐसा एरोमेटिक, ठीक है। अब ये जो है एरोमेटिक में, इसमें 2 होंगे, एक होगा बेंजीनॉइड, एक होगा नॉन बेंजीनॉइड। एक क्या होगा आपका, एक होता है बेंजीनॉइड, बेंजीन से बना होता है, दूसरा क्या होता है, नॉन बेंजीनॉइड होता है, नॉन बेंजीनॉइड। तो सीधा आप ऐसे देखें, मैंने यहां पर डिवीजन कर दिया। एल्काइंस है भाई, ये क्या है आपका, एल्काइंस, एल्कीन्स और एल्केन्स। यहां पर आप देखें तो मैंने बताया कार्बनिक यौगिक होगा। कार्बनिक यौगिक क्या होंगे, 2 तरह से डिवाइड कर दिए गए। भाई कैसे हम अध्ययन करेंगे, कैसे अध्ययन करेंगे, तो हमने आपको बताया कि जो कार्बनिक यौगिक होगा इसका अध्ययन क्या करेंगे, हम 2 तरह से कर सकते हैं। अब ये क्या होगा, खुली श्रृंखला युक्त होगा, जिसकी श्रृंखला क्या होगी, खुली होगी, है ना, उसे हम क्या कहेंगे, खुली श्रृंखला युक्त कार्बनिक यौगिक कहेंगे। दूसरा आपका कैसा होगा, बंद श्रृंखला युक्त कार्बनिक यौगिक होता है, बंद श्रृंखला युक्त कार्बनिक यौगिक होता है। अब जो ओपन चेन कंपाउंड है, ओपन चेन कंपाउंड, और इसी को क्या कहा जाता है, एसाइक्लिक कंपाउंड, और इसी को क्या कहा गया, एलिफैटिक कंपाउंड कहा गया। दूसरा आपका कौन है, आपका यहां पर देखेंगे तो आपका कौन है, एरोमेटिक कंपाउंड है ना। तो अगर बंद श्रृंखला युक्त कार्बनिक यौगिक की बात करेंगे तो बंद श्रृंखला का मतलब होता है क्लोज्ड चेन कंपाउंड, इसी को कहा जाता है साइक्लिक कंपाउंड,
ठीक है। अब ये जो साइक्लिक कंपाउंड है इसमें क्या हो गया आपका होमोसाइक्लिक हो गया, हेटेरोसाइक्लिक हो गया। अब होमोसाइक्लिक में कौन है आपका एलिसाइक्लिक है और कौन है एरोमेटिक है। अब हेटेरोसाइक्लिक में भी होगा क्या और एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। अब यहाँ पर जो आपका होमोसाइक्लिक है इसमें एरोमेटिक में दो होगा, एक होगा क्या बेंजोनाइड बेंजीनॉइड होगा, दूसरा होगा नॉन बेंजीनॉइड। बेंजीनाइड का मतलब होता है बेंजीन से बने हुए, नॉन बेंजीनाइड का मतलब होता है जो बेंजीन से ना बने हो, बेंजीन के अलावा अन्य से बने होंगे तो इन्हें हम क्या कहेंगे नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है। अब देखिए अब हम चर्चा करते हैं कहां पर खुली श्रृंखला युक्त कार्बनिक यौगिक की तरफ चलते हैं। किधर चलते हैं खुली श्रृंखला युक्त कार्बनिक यौगिक। तो पहला है खुली श्रृंखला श्रृंखला युक्त कार्बनिक यौगिक, खुली श्रृंखला युक्त कार्बनिक यौगिक है ना। इसे क्या कहा गया ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड आप जानते हैं। इसके पहले मैंने लिख दिया था एसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, इसमें साइक्लिक कंपाउंड एसाइक्लिक नहीं होता है ना। अब खुली श्रृंखला है तो आप लिखेंगे इस प्रकार के कार्बनिक यौगिकों की श्रृंखलाएं खुली होती हैं। क्या होती हैं खुली होती है। भैया बता रहा है कि इस प्रकार के कार्बनिक यौगिकों की श्रृंखलाएं क्या होती हैं खुली होती हैं, अर्थात प्रथम कार्बन परमाणु अंत के कार्बन परमाणु से अंत के कार्बन परमाणु से जुड़ा नहीं रहता है। सीधा ऐसे जानेंगे, यहां पर यह कह रहा है कि इस प्रकार के कार्बनिक यौगिकों की क्या होती हैं श्रृंखलाएं खुली होती हैं और पहला कार्बन जो होता है अंत के कार्बन से जुड़ा नहीं होता है। तो जैसे आप देखिए कैसे है खुला, जैसे मान लीजिए ये है आपका एक कार्बन कंपाउंड है कि नहीं है। यहां पर आप देखिए ऐसा बताइए ये अगर पहला कार्बन है ये दूसरा है ये तीसरा है ये चौथा है तो क्या पहला कार्बन अंत के कार्बन से जुड़ा है। अगर पहला कार्बन जब अंत के कार्बन से जुड़ जाएगा तो उसे कहेंगे क्या बंद श्रृंखला। हम यही दिखाते हैं आपको कैसे। आप देखिए 1 2 3 और 4 इस प्रकार से देखिए एक कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है और 4 कार्बन है। अभी खुला अभी क्या है ये इस प्रकार से आप देखिए। तो अगर आप देखेंगे अभी आप देखिए कि क्या है ओपन चेन है, लेकिन जैसे ही प्रथम कार्बन को अंत के कार्बन से जोड़ देंगे, प्रथम कार्बन को किससे जोड़ देते हैं अंत के कार्बन से जोड़ देते हैं, ये हो जाता है बंद श्रृंखला युक्त कार्बनिक यौगिक। तो मेरे भाई आप मैं ये मान ले रहा हूं कि आप समझ रहे होंगे कि ओपन चेन कंपाउंड क्या होता है, खुली श्रृंखला युक्त कार्बनिक यौगिक क्या होता है। तो आप देखिए खुली श्रृंखला युक्त कार्बनिक यौगिक में आपको बताया मैंने कि यहां पर क्या होगा कार्बनिक यौगिक की श्रृंखला क्या होगी ओपन होगी। अब ओपन तो है लेकिन ये क्या हो सकता है लीनियर भी हो सकता है ब्रांच भी हो सकता है, दो बातें हो सकती हैं। खुली श्रृंखला युक्त में यहां पर क्या हो सकता है इसकी श्रृंखला क्या हो सकती है ब्रांच भी हो सकती है, शाखित भी हो सकती है। जैसे ये कार्बन कंपाउंड है ना। तो भैया यहाँ पर ये कार्बन आपस में जुड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है या यहाँ से इस प्रकार से अगर आप देखेंगे है ना तो कार्बन कंपाउंड में क्या हो गई ब्रांचिंग हो गई।
एक ऐसा है आपका लीनियर है, लीनियर, और एक ऐसा है ब्रांच्ड है। कैसा है ये? ब्रांच्ड है। तो दो तरह से हो सकता है। जो ओपन चेन कंपाउंड होता है ये क्या होता है आपका? लीनियर भी हो सकता है, ब्रांच्ड भी हो सकता है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। और आप अगर उदाहरण देखना चाहते हैं तो और देख लीजिए, है ना। जैसे यहाँ पर 2 ही कार्बन है, 3 कार्बन है, तो कैसा है आपका? लीनियर है। संख्या और बढ़ा दो, संख्या और बढ़ा दो आप, है ना, कई कर दो। क्योंकि कार्बन का एक नेचर है कैटानेशन का। कैटानेशन का मतलब होता है इसका एक ये नेचर है आपस में जुड़ने की क्रिया। कार्बन क्या करता है? आपस में जुड़ जुड़ करके क्या करता है? कार्बन यौगिकों की लंबी श्रृंखलाओं से बंध जाता है। कार्बन, इसी के कारण क्या है? कार्बन के क्या है? बहुत ज्यादा कार्बन यौगिक पाए गए, बहुत ज्यादा कार्बन यौगिक पाए गए। लगभग हमने आपको बताया 22 से 23 लाख, उससे भी ज्यादा है ना। तब इसका क्या किया गया? वर्गीकरण कर दिया गया। तो जो खुली श्रृंखला युक्त कार्बनिक यौगिक है, यहाँ पर क्या होता है कि पहला कार्बन क्या होता है? अंत के कार्बन से जुड़ा नहीं रहेगा, खुला रहेगा, तो इसे हम क्या कहेंगे? खुली श्रृंखला युक्त कार्बनिक यौगिक। जैसे 1 2 3, ये भी आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इस प्रकार से ये क्या हो सकते हैं? आपस में क्या हो सकते हैं? ये ब्रांच भी हो सकते हैं, लीनियर भी हो सकते हैं, है ना, दो तरह के हो सकते हैं। अब बेटा इसी में जो आता है अगला आपकी जो चर्चा करनी थी, इसमें आपको क्या मैंने बताया था, खुली श्रृंखला युक्त कार्बनिक यौगिक में 3 तरह के होंगे। एक होगा एल्केन, दूसरा होगा क्या? एल्कीन, तीसरा होगा क्या? एल्काइन। तो अब हम एल्केन की चर्चा कर देते हैं। एल्केन क्या है ना, एल्केन क्या है? एल्केन की चर्चा करते हैं। एल्केन की चर्चा करते हैं। देखिए एल्केन, पहला हम एल्केन देख रहे हैं। एल्केन तो भैया क्या है? ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्या है? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कैसा है? इसे कहा जाता है संतृप्त संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब आप सोचेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? तो मैं इसके पहले वाली वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूं, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में या कार्बन हाइड्रोजन परमाणु के बीच में क्या होता है? एकल बंध पाया जाता है। अगर संतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो आप लिख सकते हैं कि इन बिटवीन कार्बन, है ना, कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन क्या होता है? सिंगल बॉन्ड, या इसी को कहा जाता है क्या? सिग्मा बॉन्ड आर प्रेजेंट। क्या हो जाएगा? इसमें क्या होता है? कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में, कार्बन हाइड्रोजन के परमाणु के बीच में क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड पाया जाएगा। ऐसा आप देख लेंगे। यहाँ पर क्या है? कार्बन कार्बन है, और क्या है? ये कार्बन और हाइड्रोजन है। यहाँ पर क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है ना। और एक चीज होता है इसका जनरल फार्मूला जो होता है एल्केन का, जनरल फार्मूला, अगर आप जनरल फार्मूला की बात करेंगे, यहाँ पर क्या होता है? CnH2n+2। इसको आप हमेशा याद रखेंगे कि जो एल्केन होता है इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है। क्या होता है? CnH2n, क्या होता है? CnH2n+2। और यहाँ पर क्या होता है? एक सफिक्स होता है। क्या होता है? सफिक्स, और इसमें सफिक्स n का प्रयोग करेंगे। हमेशा आप देखेंगे तो जो एल्केन होगा वहां पर क्या होगा? सफिक्स n का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लगा हुआ है n। क्या लगा हुआ है? n लगा हुआ है। अच्छा एक चीज और हम आपको बता देते हैं, इनको जो है, इसको सीखने से पहले आप थोड़ा एक चीज और सीख लीजिए। जैसे अगर वर्ड रूट हो, या इसी को कहते हैं क्या? रूट वर्ड। क्या कहते हैं? रूट वर्ड कहते हैं। अगर कार्बन की संख्या 1 हो तो उसे कहा जाता है क्या? मेथ। क्या कहते हैं? मेथ कहते हैं मेरे भाई। अगर कार्बन की संख्या 2 हो तब उसे क्या कहेंगे? एथ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एथ कहते हैं।
संख्या कार्बन की अगर 3 रहे तब इसे क्या कहेंगे, प्रोप कहेंगे। अगर संख्या 4 हो जाए तब इसे क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं, है ना। और अगर संख्या कितनी हो जाए आपकी 5 हो जाए इसे क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं। जो ही संख्या क्या हो जाए, 6 हो जाए इसे क्या कहेंगे, हेक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, हेक्स कहेंगे। अगर संख्या कार्बन की क्या हो जाए, 7 हो जाए तब इसे क्या कहते हैं, हेप्ट कहते हैं। हेप्ट कहते हैं। अगर संख्या 8 हो जाए, सेप्ट मत कहिएगा, है ना। तो यहां पर क्या होगा, हो गया, अगर संख्या 8 हो गई तो ये क्या कहेंगे, इसको ऑक्ट कहेंगे। अगर संख्या क्या हो जाए, 9 हो जाए, इसको क्या कहेंगे, नोन कहेंगे। ठीक है। अगर संख्या 10 हो जाए इसे क्या कहते हैं, डेक कहते हैं। इसी प्रकार से अगर संख्या क्या हो जाए, 11 हो जाए इसे क्या कहेंगे, अनडेक। ठीक है। अगर इसकी संख्या 12 हो जाए इसे क्या कहेंगे, डोडेक। क्या कहेंगे, डोडेक कहेंगे। और अगर संख्या क्या हो जाए, 13 हो जाए तब क्या कहेंगे, ट्राइडेक कहेंगे। संख्या 14 होगी तो क्या कहेंगे, टेट्राडेक। और अगर संख्या क्या हो जाए, 15 हो जाए तो क्या कहेंगे, पेंटाडेक कहेंगे। और अगर संख्या 16 हो जाएगी तो क्या कहेंगे, हेप्टाडेक कहेंगे। और अगर संख्या 17 हो जाएगी तो क्या कहेंगे, हाँ 16 को कहेंगे क्या भैया, हेक्सा डेक, है ना। और इसे कहेंगे क्या, हेप्टा डेक। इसी प्रकार से अगर संख्या क्या हो जाए, कार्बन की 20 हो जाए, इसको कहते हैं क्या, इकोस। क्या कहते हैं, इकोस कहते हैं। क्या कहते हैं, इकोस कहते हैं। तो मेरे भाई, है ना, मेरे भाई, मेरे बच्चों, आप लोग इसको जो है याद करेंगे। ठीक है। ये जो है समझ लीजिए, जैसे आप गिनती सीखते हैं ना, 1 2 3 4, वैसे ही जब आप कार्बनिक रसायन पढ़ने लगेंगे, है ना, जिसमें कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, तो ये क्या है, अब हम धीरे धीरे जो है कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण कर रहे हैं और फिर आपको नामकरण की तरफ ले चलेंगे। तो इसको सीखने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको रूट वर्ड याद करना पड़ेगा। इसको कहते हैं मूलाक्षर। क्या कहते हैं, मूलाक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं, मूलाक्षर। मैं इसको इसलिए याद करा रहा हूं क्योंकि मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूं, क्या यहां पर पढ़ाने चल रहा हूं आपको एल्केन। क्या पढ़ाने चल रहा हूं, एल्केन। यहां पर बताया गया है कि जैसे यहां पर देखिए बताया गया, इन बिटवीन कार्बन, कार्बन क्या होता है, एकल बंध होता है, या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है, एकल बंध पाया जाता है ना। इसमें क्या होता है, सफिक्स जो है, श्रेणी अनुलग्न जिसे कहते हैं, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, श्रेणी, श्रेणी अनुलग्न। क्या कहते हैं, श्रेणी अनुलग्न कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रेणी अनुलग्न कहते हैं। ये क्या है, सामान्य और सूत्र है। क्या है, सामान्य, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, सामान्य, जनरल, सामान्य सूत्र कह लीजिए, है ना। तो इस प्रकार से आप देखें तो मैंने आपको ये बता दिया, है ना, कि यहाँ पर जो होता है जैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि यहाँ पर कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में और कार्बन हाइड्रोजन परमाणु के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा, इसी को सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। और एक चीज होता है आर प्रेजेंट, यहाँ पर इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है। और इसमें श्रेणी अनुलग्न एन का प्रयोग किया जाता है, किसमें, आपके एल्केन में। ठीक है। तो मैं इसको हटा दे रहा हूं, है ना। सीधी सी बात ये है, जैसे अगर एकल बंध हो, क्या हो, एकल बंध होगा भाई, संतृप्त एल्केन है, एकल बंध के लिए यहाँ पर श्रेणी अनुलग्न जो इसके पीछे लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा, एन लगेगा, है ना। अब सबसे पहले सेल एल्केन में सबसे सरलतम एल्केन कौन है, आपका मेथेन है। कौन है, आपका मेथेन है। मीथेन क्यों है, मैंने आपको बताया, यदि कार्बन की संख्या कितनी हो, एक हो, एक कार्बन होता है तो उसे कहते हैं क्या, मेथ। क्या कहते हैं, मेथ कहते हैं। अब यहां पर इसके लिए देखिए भाई, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एकल बंध है। अगर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एकल बंध होता है तो इसके लिए क्या प्रयोग करते हैं, एन। तो यहां पर क्या लगा देंगे, एन। तो क्या बन गया, ये मीथेन बन गया। क्या बन गया, मीथेन बन गया। इसी प्रकार से आप देखिए, है ना, यहां पर मेरे भाई
आप देखें तो यहां पर कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में एकल बंध है। अब हमेशा जानिए हाइड्रोजन जो होता है चाहे जिसके साथ जुड़ेगा उसका क्या होगा, क्योंकि हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है, एक है। जब हाइड्रोजन की संयोजकता एक है तो वो एक से ज्यादा बंधन नहीं बना सकता। तो यहाँ पर किसकी भी बात होगी, कार्बन कार्बन परमाणु की भी बात होगी। तो यहाँ पर आप देखिए कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में कैसा बंध है, एकल बंध है। यहाँ पर कार्बन परमाणु की संख्या क्या है, 2 है। अगर कार्बन परमाणु की संख्या 2 होती है तो उसे क्या कहते हैं, एथ कहते हैं। क्या कहते हैं, एथ कहते हैं। और अब आप देखिए इसके लिए जो है श्रेणी अनुलग्न जो होता है, अनुलग्न पीछे लगता है, एन लगा देंगे, ये क्या बन जाएगा आपका, एथेन बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एथेन। और फिर आगे देखिए इसी प्रकार से कार्बन परमाणु की संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, यहां पर आप देखिए तो 1 2 3 कार्बन है, 3 को क्या कहा जाता है, प्रोप कहा जाता है ना। इसके लिए श्रेणी अनुलग्न क्या प्रयोग करते हैं, एन। तो क्या बन जाएगा आपका, प्रोपेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आपका प्रोपेन बन गया है ना। और संख्या आगे बढ़ा दो, 1 2 3 4 मैं ऐसे लिख दे रहा हूं। इसका मतलब आप समझ जाइएगा यहाँ पर क्या लगा हुआ है, कार्बन और हाइड्रोजन, क्योंकि वैलेंसी इसकी पूर्ण हो गई। अगर संख्या 1 2 3 और 4 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको क्या कहते हैं, ब्यूट। फिर क्या भाई, संख्या कितनी है, 1 2 3 और 4, तो 4 को क्या कहते हैं, ब्यूट। फिर इसके लिए एकल बंध के लिए एन लगा देंगे, क्या बन जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा, है ना। अगर इसका कॉमन नेम लिखना होगा यहाँ पर, जैसे संख्या 1 2 है तो ठीक है, कॉमन नेम में क्या किया जाता है, यहाँ पर नॉर्मल शब्द जोड़ देते हैं, नॉर्मल प्रोपेन हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, नॉर्मल शब्द जोड़ देंगे तो नॉर्मल ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, हाँ हम समझ रहे होंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आगे देखें, यहाँ पर इस प्रकार से आप देखिए संख्या और हो गई। कार्बन परमाणु की कितनी है, 1 2 3 4 और 5। इसे क्या कहते हैं भैया, अगर 5 कार्बन होता है तो इसे क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं। और इसके साथ क्या लगा देंगे, श्रेणी अनुलग्न एन, तो हो जाएगा क्या, पेंटेन। अगर इसका कॉमन नेम देखना होगा तो यहाँ पर नॉर्मल शब्द जोड़ देते हैं तो हो जाएगा क्या, नॉर्मल पेंटेन। क्या हो जाएगा, नॉर्मल पेंटेन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये तो एल्केन ऐसे रिप्रेजेंट किया गया। अच्छा इसमें एक चीज और बताया गया था, इसमें बताया गया था आपको, बताया गया था इसका जनरल फार्मूला। क्या बताया गया था, जनरल फार्मूला बताया गया था। अगर हम जनरल फार्मूला की बात करें, जैसे हम इसी को मिटा दे रहे हैं, इसको मिटा करके इसी में आपका काम बना दे रहे हैं। जनरल फार्मूला जो होता है इसमें बताया गया था क्या, जनरल फार्मूला। जो जनरल फार्मूला इसका था, जनरल फार्मूला क्या था, CnH2n+2। ये कहता है ना, ये कहता है जो हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, जो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है कार्बन परमाणु के दूने से 2 अधिक होगी। किसकी संख्या, हाइड्रोजन परमाणु की, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या। अगर देखिए ये कैसा है, n है, ये कैसा है, n है, तो ये कितना है, 2n। अगर ये n रहेगी, अगर ये 1 रहेगी तो ये 2 n हो जाएगी, इसका दूना हो जाएगी, और उसमें 2 जोड़ देना। कितना जोड़ देना, 2 जोड़ देना। जैसे सबसे पहले आप देखिए यहां पर n बराबर हम 1 ले लेते हैं, n बराबर कितना लेते हैं, 1। n बराबर जब 1 लोगे तो यहां पर लिखोगे कितना, 1। फिर क्या लिखोगे, ऐसे प्लस में लगा दो, प्लस ऐसे जोड़ देता हूं, प्लस h। देखिए यहां पर क्या है, 2 गुणे कितना, 1, धन कितना, 2। आप लिखोगे क्या हो जाएगा, c। अब 2 एकल नाम 2, और 2 2 कितना हो जाएगा, 4। हो जाएगा क्या, CH4। कितना हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। तो यहां पर आप सीधे समझ गए होंगे, यहां पर बताता है हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के दूने से 2 अधिक होती है। हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के दूने से 2 अधिक होती है। किसकी संख्या, ये है हाइड्रोजन, 2n है। कार्बन अगर n है तो ये कितना हो गया, 2n। तो मैं ये बता रहा हूं कि हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, कार्बन के दूने से 2 अधिक होती है, पहला। दूसरा, अगर आप क्या करें, आगे हम मिटा दे रहे हैं, अगर आप n बराबर क्या करें, दूसरा अगर n बराबर आप लें
तो यहाँ पर आप n बराबर अगर 2 ले लें तो यहाँ पर आप रखोगे इस फार्मूले में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा C2, क्या हो जाएगा C2 प्लस, आप देखिए यहाँ पर H, फिर यहाँ पर 2 गुणे 2, n के स्थान पे कितना रख देंगे 2 रख देंगे, n के स्थान पे कितना रख दिया 2, धन कितना है 2, अब आप जोड़ देना C2, 2 दूना 4, 4 2 6, यहाँ पर हो जाएगी क्या C2H6, क्या हो गया C2H6 हो गया। तो सीधा आप जान जाना, जैसे अगर ये कार्बन है ऐसे C2 है तो H कितना हो जाएगा 4 प्लस कितना 2, अगर ऐसा दिखाई दे 4+2 का रेशियो हो जाए, है ना 4+2 का रेशियो हो जाए, तब ये समझ जाना, यहाँ पर कहने का मतलब ये है अगर ये कार्बन परमाणु की संख्या 2 है तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाती है 6 हो जाती है। ऐसा सीधा आप देखिएगा, कहीं इधर एल्केन रहे कहीं पर एल्केन रहे, तो अगर आप देखेंगे ये 2 कार्बन है कैसे जुड़े हुए हैं, एकल बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया C2, अब हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी 1 2 3 4 5 और 1 6, यहाँ पर हो जाएगा क्या C2H6, है ना। अब आप देखिए सीधा बात है कि नहीं है, सही है कि नहीं है भैया, यहाँ पर क्या है C कितना है 2 है, C कितना है 2 है, H2 2, इसका दूना 2 दूना 4 प्लस कितना 2, तो 4 2 6 हो गया कि नहीं हो गया। तो यहां पर क्या होता है, इसकी संख्या, किसकी संख्या हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के दुगने से 2 हमेशा अधिक रहेगी। तीसरा इसका उदाहरण और दिखा देते हैं आपको, जिससे पूर्ण रूप से आपको ये समझ में आ जाए ये क्या है। ऐसे देखें, है ना, यहां पर क्या होता है आपकी संख्या 1 2 और 3 है, कितना है 1 2 और 3, अगर 3 है तो यहां पर क्या हो गया, हम रखेंगे फार्मूले में CnH2n प्लस कितना 2, तो n के स्थान पर कितना रखना 3, n के स्थान पर कितना रखना 3, धन H 2 गुणे कितना 3 धन कितना 2, कितना रखना है 2, तो हो जाएगा क्या C3, अब यहाँ 3 दूना 6 6 2 8, कितना हो जाएगा 1, ऐसा। अब आप यहाँ पर देख भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। अगर हम आपसे पूछें 3-4 उदाहरण आपको दे दें कि हमसे पूछे कि आपका क्या है एल्केन है कि नहीं है, ऐसे ही अगर आपसे कह दे कि C यहाँ पर कितना है 50 है, कितना है 50 है, H कितना है आपका कितना है 102 है, H कितना है 102 है, तो क्या यह एल्केन है कि नहीं है, तो हाँ आप बताएंगे हाँ एल्केन है, क्योंकि ये कैसा बन रहा है C50, H कितना होता है, अच्छा 2n प्लस 2, अगर इसका 2n करोगे 2, है ना, 2n होता है 2 गुणे कितना 50 धन 2, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है ना, तो हो जाएगा क्या ये आपका क्या है एक एल्केन है, ये आपका क्या है एक एल्केन है, ठीक है। तो मित्रों हम ये आशा कर रहे होंगे कि आप लोग जो है इसको बढ़िया से समझ गए होंगे, है ना, मेरा वीडियो जो है बड़ा ना हो, है ना, आप इसको आसानी से समझे, इसलिए हम अपनी वीडियो क्या कर रहे हैं यहीं पर रोक रहे हैं। तो मित्रों आप लोग जो है इसको क्या करिए, आप मेरे भाई मेरा सहयोग कर दीजिए, आप इसको क्या करिए लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए, है ना, अपने मित्रों को भी बताइए, है ना। तब तक के लिए हम ये कहेंगे भाई, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपको अगले वीडियो